आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं, क्लास 12th के स्टूडेंट हैं, आप दोनों के लिए एक ही वीडियो है। हर पॉइंट को आप अगर ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से देखेंगे, ध्यान से उसको प्यारे बच्चों अपने जीवन में उतारेंगे तो आपका मार्क्स जरूर बढ़ेगा, है ना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पूरा वीडियो अच्छे से देखिएगा, अगर अच्छा लगे तो एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। छठा पॉइंट है बच्चों, रिवीजन स्ट्रैटेजी। रिवीजन बहुत जरूरी है भैया, बिना रिवीजन का डिवीजन कैसे। रिवीजन बहुत जरूरी है। कहते हैं एक दिन बाद जो आज पढ़े हैं उसको कल एक बार फास्ट में जरूर देखिए हमने क्या पढ़ा है। नेक्स्ट 7 दिन बाद उसी चीज को फिर से देखिए। मान लो 10th का कोई स्टूडेंट है, हमने चैप्टर पढ़ाया है प्रकाश का परावर्तन, है ना। उसमें जो भी क्लास चल रहा है अगले दिन देखिए कि पिछले दिन सर ने क्या पढ़ाया। फिर 7 दिन बाद एक बार कॉपी खोल के देखिए कि प्रकाश के परावर्तन में सर ने क्या पढ़ाया। और फिर मेरे बच्चे 15 दिन बाद एक बार देखिए कि सर ने क्या पढ़ाया। और अगर आप 3 बार देख लेते हैं तो समझिए लगभग वो चीज याद हो जाता है। 5वां पॉइंट है बच्चों हमारा प्रैक्टिस एंड टेस्ट, है ना। आप कोई चैप्टर पढ़ लिए, मान लीजिए आप 10th में पढ़ते हैं, कोई 2 चैप्टर खत्म हो गया, 12th में पढ़ते हैं 2 चैप्टर खत्म हो गया, तो उसका प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। नहीं तो हम नया पढ़ने के चक्कर में पीछे भूलते जाते हैं, है ना। मेरे बच्चे वीकली टेस्ट देना बहुत जरूरी है। अगर आपका लाइव टेस्ट हो रहा है तो ठीक है आप दीजिए, नहीं तो आपके पास जो ऐप पर टेस्ट लगाया गया है उस टेस्ट को सप्ताह में एक दिन निकाल करके सिर्फ टेस्ट दीजिए। हर चैप्टर का जाकर टेस्ट दीजिए, फटाफट टेस्ट दीजिए। अगर यही भी है ना, यहाँ भी नहीं होता है तो कोई मॉडल पेपर अभी से खरीद लीजिए, कोई पुराना मॉडल पेपर ला लीजिए, भैया का होगा, और उसमें से जो चैप्टर आप पढ़ लिए हैं उसका क्वेश्चन बनाइए, है ना। लेकिन वीकली टेस्ट जरूर कोशिश कीजिए। अगर पर डे नहीं होता है तो वीकली कम से कम। और टॉपर गलती से डरता नहीं है, उसे सुधारता है। याद रखें, अभी आप क्वेश्चन बनाएंगे, हो सकता है जो चैप्टर आप पढ़ लिए हो उसका भी आपका 100% क्वेश्चन नहीं बने। अरे भैया 10 क्वेश्चन बनाएंगे, 6 तो बनेगा। फिर अगली बार इसके जो 4 नहीं बने इसके आंसर को देखेंगे तो उसको हम ठीक करेंगे। तो याद रखना, टॉपर जो स्टूडेंट होते हैं वो डरते नहीं हैं, अपनी गलती को सुधारते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है 4, मेरे बच्चे आंसर राइटिंग स्किल। देखिए टॉपर स्टूडेंट जो होते हैं वो नॉर्मल बच्चे को यहीं पीछे छोड़ देते हैं। जितने भी नॉर्मल बच्चे हैं टॉपर बच्चे यहीं सबसे आगे निकल जाते हैं, क्योंकि टॉपर सिर्फ पढ़ता नहीं लिखता भी है। तो आपको याद रखना है कि शुरू से ही आपको लिखने हैं। लिखना कैसे है, अगर आप ऑफलाइन पढ़ने जाते हैं तो सर जो लिखा रहे हैं उसको अच्छे से लिखिए। ऑनलाइन पढ़ते हैं तो जो टीचर बोर्ड में लिख रहे हैं उसको अपनी कॉपी में लिखिए, एक प्यारा सा नोट्स टाइप का बनाइए। यानी शुरू से आपको लिखने का प्रैक्टिस करना है। खासकर ऑनलाइन वाले बच्चों में ये बहुत कमजोरी होती है। टीचर सामने से देख नहीं रहा है, मन हुआ तो लिखें, नहीं हुआ तो नहीं लिखें। ये देखिए, अगर आपको लग रहा है हम टीचर को ठग रहे हैं, अपने माता पिता को ठग रहे हैं, तो बच्चों आप खुद को ठग रहे हैं, है ना। तो आपको लिखना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, एवरेज आंसर को टॉपर आंसर कैसे बनाएं। अभी से ही सोचना चाहिए कि भाई हमको एक टॉपर का आंसर कैसे बनाना है ना। क्योंकि देखो याद रखिएगा, बहुत बच्चे लगे हैं, क्योंकि जब से ये टॉपर वेरिफिकेशन वाला सिस्टम हुआ है, जो बच्चे 10th क्लास में 5 नंबर की वजह से छूट गए हैं 12th में वो मेहनत करेंगे। और जो बच्चे 10th में भी पढ़ ही रहे हैं वो बच्चे भी देख रहे हैं सबको कि टॉपर का कितना इज्जत होता है। टॉपर बच्चे हम वहां पहुंचते हैं तो क्या अपने आप में गर्व महसूस होता है। तो मेहनत सब कर रहे हैं। इसीलिए बच्चों अभी से आप सोचिए कि अपने हैंडराइटिंग को, एवरेज हैंडराइटिंग को टॉपर हैंडराइटिंग कैसे बनाएं। अभी से मेहनत कीजिए और पढ़ने के साथ साथ लिखने पर ज्यादातर फोकस कीजिए। थर्ड पॉइंट आता है हमारा स्टडी स्ट्रेटजी, कि कैसे पढ़ें। अगर आप एक टॉपर बनना चाहते हैं तो नॉर्मल पढ़ने से तो आप टॉपर नहीं बनेंगे, नॉर्मल तो सब लोग पढ़ते हैं। तो मेरे बच्चे कम से कम आप साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, 10th किसी भी क्लास के स्टूडेंट हैं, आपको जो है एनसीईआरटी जो बुक है वो लाइन बाय लाइन पढ़ना चाहिए। अगर एनसीईआरटी नहीं, 10th में बहुत सारे बुक हम एनसीईआरटी नहीं पढ़ के किसी अदर पब्लिकेशन का बुक पढ़ते हैं, तो अदर पब्लिकेशन का भी अगर आप बुक पढ़ रहे हैं, अदर पब्लिकेशन का भी अगर आप बुक पढ़ रहे हैं तो उसको एक बार लाइन बाय लाइन जरूर पढ़िए। कोचिंग और ऑनलाइन टीचर के कि भाई लेक्चर देख लिया हो गया नहीं। टॉपर स्टूडेंट जो होते हैं वो थोड़ा सा अलग करते हैं, यानी खुद से लाइन बाय लाइन आप जरूर पढ़ें एक बार। नेक्स्ट, आपको शॉर्ट नोट्स यानी खुद का एक नोट्स जरूर बनाना चाहिए। कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं उसका अपना आपका नोट्स होना चाहिए। इससे आपको रिवीजन में अक्टूबर के बाद काफी हेल्प आपको मिलेगा। तो अपना नोट्स जरूर रखिए जिससे आपको रिवीजन में काम आएगा, है ना। तो स्ट्रेटजी में, है ना मेरे बच्चे, अगर हम देखें कि कैसे पढ़ें तो कैसे पढ़ने में आपको बुक एक बार लाइन बाय लाइन पढ़ना चाहिए।
अपना खुद का नोट्स बनाना चाहिए, है ना। सेकंड थिंग्स है बच्चों टाइम मैनेजमेंट। अगर आप टॉपर स्टूडेंट बनना चाहते हैं, ये जो सबसे जरूरी है हमने लिख दिया है, अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं टाइम मैनेजमेंट पर फोकस कीजिए। कोई भी स्टूडेंट जिसको हम वहां देखते हैं 24 घंटे सबको बराबर मिलते हैं। कोई एक बच्चा है जिसको 28 घंटे मिले हैं, किसी को 30, सबको 24 मिला है। मेरे बच्चे 6 से 8 घंटे की इफेक्टिव स्टडी ही है ना, स्टडी ही काफी है। आप कहते हैं सर अभी के महीने में हमें 10 घंटा पढ़ना चाहिए, 12 घंटा कितना, तो मैं कहूंगा ज्यादा नहीं। अगर आप 6 से 8 घंटे भी पूरा कंसिस्टेंसी के साथ अपने फोन को दूर रख करके कोई बातचीत नहीं, सिर्फ और सिर्फ अगर आप पढ़ाई पर ध्यान देंगे, टाइम पास नहीं करेंगे, तो 6 से 8 घंटा काफी है। नेक्स्ट है टाइम टेबल नहीं, टाइम डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। हम लोग कहते हैं सर एक टाइम टेबल बनाना चाहिए, आज हम टाइम टेबल बनाते हैं, 2 दिन फॉलो करते हैं, तीसरा दिन खत्म। फिर एक नया टाइम टेबल बनाते हैं, 5 दिन उसको फॉलो करते हैं, छठा दिन खत्म। तो टाइम टेबल अगर आपका नहीं फॉलो हो रहा है कोई दिक्कत नहीं, 90% बच्चों का एक रिसर्च में देखा गया टाइम टेबल नहीं फॉलो होता है। तो आपको टाइम डिसिप्लिन फॉलो करना है। डेली 6 से 8 घंटा आपका जो स्टडी है, बैठकर सेल्फ स्टडी, ये हो रहा है या नहीं, इसको ध्यान रखना है। और ये 6 से 8 घंटे का एक एक मिनट जो है वो आपकी पढ़ाई में जाना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है टॉपर की सोच, यानी माइंडसेट आपकी टॉपर वाली होनी चाहिए। टॉपर जो बच्चे होते हैं वो नंबर 1 कंसिस्टेंसी के साथ यानी लगातार पढ़ते हैं, और दूसरा क्लैरिटी के साथ। वो शुरू से ही उनको ये रहता है कि हाँ मुझे टॉपर बनना है। मैक्सिमम बच्चे से जब मैं इंटरव्यू लेता हूँ टॉपर वेरिफिकेशन में पहुंचने के बाद या टॉपर बनने के बाद, तो बच्चे यही कहते हैं कि सर शुरू से मेरा यही लक्ष्य था कि मुझे टॉपर बनना है, मुझे बिहार बोर्ड ऑफिस तक पहुंचना है। तो बच्चों नंबर 1, सबसे पहले आप जितना भी समय पढ़ाई में देते हैं आप लगातार पढ़ें। यानी ऐसा नहीं कि 1 दिन 2 दिन मोटिवेट होकर बहुत अच्छे से पढ़ लिए, उसके बाद फिर 5 दिन पढ़ाई बंद, 10 दिन पढ़ लिए फिर 2 दिन बीच में बंद। ऐसे करने से आप टॉपर नहीं बनेंगे। नंबर 1, पहले से ही आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि मुझे भाई 400 इंटर में है तो 465 प्लस, अगर आप मैट्रिक में है तो 480 प्लस अंक लाना है। आपको डे 1 से ये बात क्लियर होना चाहिए, तब आप इसके लिए मेहनत करेंगे। तो भाई टॉपर की तरह सोचना है कि हमें खूब मेहनत करना है। मैक्सिमम मार्क्स हर सब्जेक्ट में आपको 100 आउट ऑफ 100 लेकर के चलना है। तो मुझे 100 में से 100 मार्क्स लाना है, तब जाकर आप टॉपर बनेंगे।